हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी भी महिला ने एक बार एमटीपी का उपयोग कर लिया है, जैसे अनवांटेड किडनी फिजेस्ट, खुशी, क्लियर किट, गैस्ट्रोप्रो, कोई से भी दवाई खा ली लाइफ में एक बार, तो महिला को हमेशा एक डर रहता है कि कहीं मुझे फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी महिला एक बार प्रेग्नेंट हुई है, जैसे कि अभी नई नई शादी हुई है और महिला को पता नहीं है कि कब परहेज रखा जाता है, मेल फीमेल दोनों पार्टनर को। पीरियड मिस हो गया, टेस्ट करके देखा पॉजिटिव आ रहा है, तो पेशेंट बोलते मैडम अभी तो 2 ही महीने शादी को हुए हैं या 6 महीने हुए हैं, अभी हम अच्छे से सेटल भी नहीं हुए, अभी अच्छी जॉब भी नहीं है, या हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि अभी हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाए। कई सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, यानी कि अनमैरिड है पर साथ में रह रहे हैं, तो प्रेग्नेंट हो गए हैं। अब जब तक उनकी मैरिज नहीं होगी, बच्चा वो प्लान कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के कई सारे केस आते हैं। जब काउंसलिंग करते हैं तो पता चलता है कि भाई अभी पेशेंट को बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो नहीं चाहता है। सबके अपने अपने अलग अलग कारण रहते हैं बच्चा ना रखने के, ठीक है। वैसे तो मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि अगर आपके पास 1% भी पॉसिबिलिटी है ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की, तो आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि कई सारे इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट आते हैं और जब उनको कंसीव नहीं होते हैं तो इतना दुख होता है उस पेशेंट के साथ, हमें खुद भी इतना बेकार फील होता है, क्योंकि वो पेशेंट जब भी आता है ना, इतना आंखों में आंसू भर के आता है, मैडम फिर से पीरियड आ गया, है ना। तो नहीं चाहता है कोई भी कपल इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो। तो देखिए, एक बार किट खाने से कभी भी किसी भी महिला को प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार हमारी सिचुएशन चेंज हो जाती है, जैसे कि मान लो अभी आप अनमैरिड हैं, शादी आपके किसी और से हो गई और आपके हस्बैंड में सीमन एनालाइज कम है, यानी कि पुरुष के जो कीटाणु रहते हैं स्पर्म काउंट वो कम आ रहा है, ठीक है, तो हमें कंसीव होने में दिक्कतें आती है। दूसरी बात, जब आपने अनवांटेड किट खाई थी फर्स्ट टाइम, पहली बार जब खाई है, तो हो सकता है कि आपका केस पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ हो, या फिर आपने बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई खा ली हो, बिना सोनोग्राफी के खाई हो, और पीरियड आ गया। बस पेशेंट को तो पीरियड आने से मतलब रहता है, पीरियड आने के बाद में ना ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। हो सकता है कोई पुराना कचरा हो जिसने आपके यूट्रस में इन्फेक्शन फैला दिया हो, ट्यूब ब्लॉक हो गई हो, तो ये बहुत सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से हम आगे प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप पहली बार या दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए हैं और बच्चा नहीं चाहिए, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर जिस तरह से गाइड करेंगे उस तरह से आपको मेडिसिन लेना है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने आपको मेडिसिन खाने का तरीका बता दिया, ठीक है, पीरियड भी आ गए, तो पीरियड के 5th डे यानी कि 5वें दिन, जैसे मेरे जो पेशेंट रहते हैं उनको मैं स्पेशली पोस्ट एबॉर्शन ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करती हूँ। उसमें क्या दवाइयाँ रहती है, एक तो एंटीबायोटिक रहती है, अच्छा एंटीबायोटिक हमें देना पड़ता है, ताकि मान लो कोई जैसे थोड़ा बहुत कचरा अगर छूट भी जाए पेशेंट की यूट्रस में, तो वो इन्फेक्शन ना फैलाए, क्योंकि मेडिसिन खाने के 14 दिन के बाद ही हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर 14 दिन से पहले अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो उसमें कचरा दिखाई देगा, आरपीओसी आएगा। आरपीओसी का मतलब होता है रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने 14 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, जैसे 18 दिन 20 दिन पे हमने करवाया है, यहाँ पे पेशेंट को आरपीओसी आ तो रहा पर सॉलिड मटेरियल नहीं है, लिक्विड है, जैसे 1.7 सीसी, 1.5 सीसी या 1.1 सीसी या 2 सीसी, ठीक है। तो इस आरपीओसी में हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ना कोई डीएनसी की जरूरत है। इसमें हम अच्छे एंटीबायोटिक्स देते हैं और पेशेंट को जो तकलीफ हो रही है उससे रिलेटेड मेडिसिन देते हैं। ये लिक्विड है, लिक्विड में कोई समस्या नहीं होती है। पर जब सॉलिड मटेरियल दिखाई देता है, जैसे कि 10x10 mm, 10x15 mm, इतना भी सॉलिड मटेरियल अगर में दिया है तो फिर उसको क्लीन करना जरूरी रहता है, मतलब मेडिसिन के द्वारा भी हो जाता है। अगर कई बार हमने मेडिसिन ट्राई कर ली, नहीं क्लीन हो रहा है, पेशेंट को बहुत जल्दी है, तो फिर डीएनसी करना पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोस्ट एबॉर्शन ट्रीटमेंट होता है उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। प्लस प्रेगनेंसी के दौरान हमारा यूट्रस बल्की हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, कई डॉक्टर उसको सूजन भी बोलते हैं, कई डॉक्टर बल्की यूट्रस, कहीं बोलते हैं बच्चादानी बड़ी हो गई है आपकी, ठीक है। तो इसको नॉर्मल आने में 1 से 1.5 महीना लगता है। बाकी इसके लिए भी सपोर्टिव मेडिसिन आती है जिससे कि हमारी यूट्रस टाइम से पहले ही नॉर्मल हो जाए, 1.5 महीने से पहले।
यूट्रस मजबूत रहे इसके लिए भी टॉनिक देने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी कच्ची उम्र में आप दवाई खा रहे हो यानी कि कम उम्र में, तो बच्चादानी भी कमजोर हो जाती है इन दवाइयों के असर से। तो हमारी यूट्रस आगे के लिए हेल्दी रहे, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन नहीं हो, ओव्यूलेशन बराबर होता रहे, ओवरी के डिस्फंक्शन ना हो, ठीक है, यानी कि जो ओवरी का काम है वो पूरी तरह से बाधित ना हो, इसके लिए भी दवाइयां देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं तो आपको पीरियड के 5वें दिन डॉक्टर के पास जाना है कि सर या मैडम मुझे कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दीजिए। मान लो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे या फिर डॉक्टर छुट्टी पे है या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो ऐसे में मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप लोग घर बैठे मुझसे बात कर सकते हैं। जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर पे हाई हेलो करके आप बोल दीजिए कि मुझे अपॉइंटमेंट बुक कराना है, मैडम से बात करना है, तो जो हमारी टीम के लोग हैं वो आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस है, आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, फिर मुझसे बात हो जाएगी। जब हम लोग पेशेंट से डिस्कस करते हैं तो पूछते हैं कि आपको पीरियड्स कैसे आए, कितने क्लोट पास हुए, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई कचरा छूट गया हो, तो कचरा साफ करने के लिए भी साथ में यहाँ दवाई दे देते हैं। तो मान लो अगर हमें ऐसी शंका है कि थोड़ा बहुत कचरा छूट गया, तो वो भी टाइम से साफ हो जाए, और जब हम 14 दिन बाद सोनोग्राफी कराए तो उसमें आपका एबॉर्शन कंप्लीट आए, ठीक है। तो हमें पोस्ट एबॉर्शन ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अगर आप लोग ये ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो क्या समस्याएं हो सकती है, जैसे कि आपको पेट में दर्द रह सकता है पूरे महीने, सफेद पानी, पीला पानी या गंदी स्मेल वाला पानी आता रहता है, प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो जाती है, कमर में दर्द बना रहता है, और जो कचरा अगर अंदर में छूट गया बाय मिस्टेक, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये कचरा आपके फेलोपियन ट्यूब यानी कि जो नले हैं उनको ब्लॉक कर सकता है, बच्चादानी में सूजन बढ़ा सकता है, आपका पेट का निचला हिस्सा फूल सकता है, और पेट में हेवीपन आपको महसूस हो सकता है। ये इतने प्रॉब्लम ये जो कचरा है वो छोड़ सकता है अगर आप बराबर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि एक बार दवाई खाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर दवाई खाने के बाद अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं या डॉक्टर की बिना सलाह के आप दवाई खा रहे हैं तो जरूर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। धन्यवाद।